don't fuck with a god. हेलो एंड वेलकम टू ऑल ड्रैगन बॉल फैंस। दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ड्रैगन बॉल सुपर की एक नई वीडियो में। तो यार आज की वीडियो में करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर एपिसोड 3 का रिव्यू। मगर उससे पहले एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं इस तरह की कई और वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो फिर चलिए यार वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 3 को शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि आखिर एपिसोड 2 के अंदर क्या क्या हुआ था। एपिसोड 2 के अंदर बीरस-सामा दी डिस्ट्रॉयर अपनी गहरी नींद से जाग जाते हैं और प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने पर लग जाते हैं। प्लैनेट जो डिस्ट्रॉय होते चले जा रहे हैं। इसके बाद बीरस-सामा जो अपने सपने के बारे में सोचते हैं, सुपर सैयन गॉड के बारे में सोचते हैं, एक ऐसे वॉरियर के बारे में सोचते हैं जो कि उनको गहरी गहरी और कड़ी चुनौती देने वाला है। अब यहाँ अर्थ पर जो दोबारा से खुशियां वापस आ जाती हैं। बुल्मा जो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए क्रूज शिप का इंतजाम करती है और यहाँ पर गोकू जो किंग काई के प्लैनेट पर हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है और भी ज्यादा पावरफुल होने के लिए। और अब आगे क्या होता है चलिए जरा देखते हैं। अब बीरस-सामा जी दोबारा उस वॉरियर का नाम भूल गया कि आखिर उस वॉरियर का नाम क्या था। क्या वो सुप्रीम मैन था या सुप्रीम गॉड था। विस जो बीरस-सामा के नाम सुन के परेशान हो जाता है और वो दोनों जो अपने होम प्लैनेट की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ पर ओल्ड काई जो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि बीरस-सामा अपनी गहरी नींद से जाग चुके हैं। बीरस-सामा पहली बार इतनी जल्दी जागे हैं और प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा कायशिन जब परेशान हो जाता है, वो कहता है मैंने ओल्ड काई को पहले कभी ऐसा नहीं देखा। माजिन बू वाले टाइम पर भी वो इतने ज्यादा परेशान नहीं थे जितने अब हुए हैं। आखिर ऐसी क्या बात है इस बीरस के अंदर। ओल्ड का इस पर बताते हैं कि कुछ जुगाड़ होते हैं जो कि प्लैनेट को क्रिएट करते हैं, लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं जैसे कि हम। मगर कुछ गॉड ऐसे होते हैं जो कि लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करते हैं यूनिवर्स के अंदर बैलेंस रखने के लिए। इस पर अपना कायशिन पूछता है कि कोई तो वजह होगी, किसी वजह से तो बीरस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करते ही होंगे। और कायशिन बताते हैं नहीं, प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने की उनकी कोई वजह नहीं होती। अगर जरा से भी उनका दिमाग खिसक गया, कोई भी उनको चीज बुरी लगी, उसी वक्त प्लैनेट को उड़ा डालते हैं। इसके बाद ओल्ड काई कहते हैं कि हम एक ऐसे बंदे को जानते हैं जिसको फाइट करने का बहुत ज्यादा शौक है। हमें डर है कहीं वो बीरस-सामा से पंगा ना ले ले। अगर उसने बीरस-सामा से पंगा ले लिया तो बीरस-सामा हर चीज को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। कायशिन कहता है आप गोकू की बात तो नहीं कर रहे। ओल्ड काई कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल मैं गोकू की बात ही कर रहा हूँ। गोकू को किसी तरीके से पता नहीं चलना चाहिए बीरस-सामा के बारे में। अगर पता चल गया वो उससे फाइट करने की कोशिश करेगा, मगर बीरस-सामा जब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और हर चीज को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। कायशिन कहता है फिर तो कोई चांस ही नहीं है। गोकू एक मॉर्टल है और एक मॉर्टल जो गॉड की को सेंस नहीं कर सकता, तो गोकू को पता ही नहीं लगेगा बीरस-सामा के बारे में। तो फिर 0% चांस है गोकू उनसे मिले। इधर ऊपर से किंग काई है वो कायशिन को कॉल करते हैं। वो ये बताते हैं कि गोकू जो इस वक्त मेरे प्लैनेट पर ट्रेनिंग कर रहा है। ओल्ड काई कहते हैं कि फिर तो गोकू को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए बीरस-सामा के बारे में। आपको तो पता चल ही हो गया होगा कि बीरस-सामा जब अपनी नींद से जाग चुके हैं। किंग काई कहते हैं ठीक है मैं गोकू को कभी पता लगने नहीं दूंगा। इधर गोकू जब पीछे खड़ा होकर किंग काई की बातें सुन रहा है। गोकू कहता है किंग काई कि आपने मेरे बारे में बात की क्या। किंग काई जो डर जाते हैं और सीधा पेंट की बाल्टी जो अपने ऊपर गिरा बैठते हैं। इसमें गोकू जो किंग काई को साफ करने में लग जाते हैं और पूछते हैं आप मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे। किंग काई जो परेशान हो जाते हैं नहीं मैं तो कोई बात नहीं कर रहा था तुम्हारे बारे में, तुम्हें वहम हुआ है सिर्फ। और एक बात तुम मुझे याद दिलाओ, आखिर तुम अपना वादा कब पूरा करोगे। इसके बाद किंग काई जो गोकू को अपनी रिंग दिखाते हैं और कहते हैं मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं मर चुका हूँ। तुम्हें याद है बहुत बड़ा सेक्रीफाइस दिया था तुमने जब तुम सेल को लेकर यहाँ हमारे प्लैनेट पर आ गए थे, तो हम सब मर गए थे। अब तुम जो हम सबको कब जिंदा करने वाले हो। तुमने कई बार जो शेनरॉन को बुलाया, हर किसी को जिंदा किया, मगर हमको जिंदा करना भूल जाते हो तुम। किंग काई जो है गोकू के पीछे लगे हुए हैं। गोकू कहता है ठीक है अगली बार कर दूंगा, मैं भूल जाता हूँ। इधर किंग काई जो गोकू को डांटने में लगे हुए हैं, मगर गोकू जो किंग काई की बात नहीं सुन रहा, वो दोबारा से अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। किंग कहते हैं चलो अब मेरा प्लान कामयाब हो गया, मैं तुम्हें दूसरी बात से हटाना था, तुम्हें पता नहीं लगने दूंगा मैं कभी भी बीरस-सामा का। इधर बीरस-सामा जो अपने प्लान पर पहुंच चुके हैं, वो खाना खाने में लगे हुए हैं। बीरस-सामा को अभी भी उस वॉरियर का जो नाम याद नहीं आ रहा। बीरस-सामा कहते हैं क्यों ना हम उस ओरेकल फिश से पूछे उस वॉरियर का क्या नाम है। इसको बीरस-सामा जो उस फिश को बुलाते हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद फिश जो वहां पर आ जाती है। बीरस-सामा का खाना नीचे गिर जाता है। फिश जो है वो बीरस-सामा के सामने आती है। बीरस-सामा फिश को देखते हैं, बीरस-सामा खाने को देखते हैं, बीरस-सामा फिर फिश को देखते हैं, फिर बीरस-सामा जो इग्नोर कर देते हैं उसको। वैसे बीरस-सामा को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा है क्योंकि बीरस-सामा का खाना गिर गया नीचे।
बीरसामा जो उस मछली से पूछते हैं कि तुमने एक बार जो है फ्यूचर बताया था कि 39 इयर्स के बाद मुझे एक कड़ी टक्कर देने वाला वॉरियर मिलेगा, आखिर उस वॉरियर का नाम क्या है? और एकलफिश कहती है ओहो मुझे तो अब लगता है नाम भूल गया है। इस पर बीरसामा कहते हैं विश हम इस मछली को दिन में 3 बार खाना देते हैं ना, चलो उसको 2 बार कर देते हैं। मछली जिस पर परेशान हो जाती है, कहती है नहीं 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 3 बार ही खाना ठीक है, मैं सोचता हूँ उसका क्या नाम था। थोड़ी देर सोचने के बाद मछली को उसका नाम याद आ जाता है कि उसका नाम है सुपर सेन गॉड। बीरसामा जो सुपर सेन गॉड के बारे में सोचते हैं और कहते हैं अगर ये कोई सेन है फिर तो सेंस को इसके बारे में पता ही होगा। इस पर बीरसामा कहते हैं नहीं, सेंस का तो प्लान फ्रीजा ने तबाह कर दिया था, क्योंकि मैंने ही फ्रीजा को कहा था सेंस का प्लान तबाह करने के लिए, क्योंकि सेन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अकड़ू होते हैं। उस किंग वेजिटा से तो मुझे नफरत ही थी। इस पर विश बीरसामा को बताता है कि सब के सब सेंज खत्म नहीं हुए, कुछ सेंज प्लांट के बाहर थे और वो बच भी गए हैं। इसके बीरसामा कहते हैं मैं काफी सालों से नहाया नहीं हूँ, क्यों ना नहाने का इंतजाम कर दिया जाए मेरा। इधर बीरसामा जो नहा रहे होते हैं और विश से वो सुपर सेन के बारे में पूछते हैं कि आखिर ये सेन कौन से हैं जो कि प्लांट पर से बच चुके हैं। इस पर विश बीरसामा को बताता है कुछ सेन जो है वो अर्थ पर रहते हैं, उसमें से एक सेन का नाम है गोकू जिसने फ्रीजा को हराया है। बीरस जो ये बात सुनकर चौंक जाते हैं कि एक सेन जो कि फ्रीजा को हरा सकता है। इधर बीरस जो नंगे पुंगे उठ जाते हैं पानी के अंदर से। विश जो देख के शर्मा जाता है। बीरसामा दोबारा से पानी के अंदर घुस जाते हैं। बीरसामा कहते हैं अच्छा तो एक सेन है गोकू जिसका नाम है उसने फ्रीजा को हराया है। इसका विश जब वो बीरसामा को दिखाता है कि ये फ्रीजा और गोकू की फाइट चल रही थी, इसी तरह गोकू ने फ्रीजा को हराया और सेंस की जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसे सुपर सेन कहते हैं। बीरस पूछता है सुपर सेन गॉड नहीं? विश कहता है नहीं गॉड तो नहीं है वो। इस पर विश जब बीरसामा को बताता है कि इस वक्त गोकू जो अर्थ पर नहीं है, वो नॉर्थ काई के प्लैनेट पर ट्रेनिंग करने में लगा हुआ है। इसके बाद बीरसामा जो नहा कर निकलते हैं और विश से कहते हैं कि हमें नॉर्थ काई के प्लैनेट पर जाने पे कितना टाइम लगेगा। विश बताता है कि शायद तकरीबन 24 मिनट्स लगेंगे। बीरस कहता है सच में इतना लंबा टाइम? इतने में तो एक एनिमे एपिसोड खत्म हो जाता है। इधर अर्थ पर क्रिलन और एंड्रॉइड 18 जो अपनी छोटी सी लड़की के साथ बुल्मा की बर्थडे पार्टी के अंदर जा रहे होते हैं, मगर वो ट्रैफिक के अंदर फंस चुके हैं। इस पर क्रिलन जो है एक प्लान बनाता है, वो गाड़ी को अपनी जेब में रखता है कैप्सूल बनाकर और फिर वहां से उड़ जाते हैं। यहाँ पर बंदे जो देखकर हैरान है कि आखिर ये उड़ कहाँ रहे हैं। उधर बीच पर भी बंदे हैरान है उस बड़ी सी क्रूज शिप को देखकर। क्रूज शिप के ऊपर बर्थडे की जो तैयारी चल रही है, डिफरेंट किस्म के खाने जो हैं वो पक रहे हैं। बुल्मा जो इस वक्त हर चीज को मैनेज करने में लगी हुई है क्योंकि उसी की बर्थडे है। इधर क्रिलन और एंड्रॉइड 18 जो है बुल्मा की पार्टी की तरफ उड़ते हुए आ रहे हैं। रास्ते में उन्हें यामचा मिलता है और फिर टियान और चाटसू भी मिल जाते हैं उन्हें। इधर क्रूज के ऊपर आ चुके हैं गोहान, विडेल, गोटेन और चीची बुल्मा से मिलने के लिए। वो सब जो बुल्मा को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। इधर मास्टर रोशी जो पहले से जो शिप पर मौजूद है। मास्टर रोशी की आदतों का पता ही है, मास्टर रोशी जो लड़कियां ताड़ने में लगे हुए हैं। अब इधर मास्टर रोशी जो लड़कियां ताड़ ही रहे होते हैं कि अचानक से चीची जो सामने आ जाती है, मास्टर रोशी को डांटना शुरू कर देती है। क्या तुम्हें पता नहीं इस शिप पर बच्चे भी हैं, बहुत ही बुरा असर पड़ेगा तुम्हारा उन सब पर। अब यहाँ पार्टी में मुझे लगता है तकरीबन सब लोग आ ही चुके हैं और यहाँ पर माजिन बू है दबा दबा कर खाने में लगा हुआ है। बुल्मा जब माजिन बू को मना करती है, मगर मिस्टर सेटन जब बीच में आ जाते हैं क्योंकि माजिन बू जब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसका मिस्टर सेटन माजिन बू को मनाकर कहीं और ले चलते हैं। इधर गुहान जब पिकोलो को अपनी वेडिंग पिक दिखाता है, मगर जब पिकोलो वेडिंग पिक देखता है तो उसे पता लगता है कि इसकी तो आंखें बंद है इस पिक के अंदर। और सच में इस पिक के अंदर विडेल जो मुझे चीची जैसी लगी। इधर वजीटा जो है ग्रेविटी रूम के अंदर ट्रेनिंग करने में लगा हुआ है और भी ज्यादा पावरफुल बनने के लिए। उधर गुहान जो है वो बुल्मा को बताता है कि वजीटा ने मुझसे तुम्हें कहा है कि वो नहीं आ सकता, गोकू भी जो इस वक्त नहीं आ सकता। बुल्मा जो इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो दोनों मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आ रहे। इधर किंग काई के प्लांट पर अचानक से पता नहीं गोकू को क्या हो जाता है, वो सारे के सारे अपना एक्सरसाइज करने वाले सामान को नीचे गिरा देता है। किंग काई बाहर निकलते पता नहीं गोकू को क्या होगा। गोकू जैसे वो आसमान की तरफ देख रहा है। किंग काई सोचने लगता है बीरसामा जो यहीं पर आ गए हैं, मगर बाद में गोकू कहता है ओहो मैं तो भूल ही गया कि आज जो है बुल्मा की बर्थडे पार्टी है। मैं टोटली भूल गया, अगर मैं उसकी बर्थडे पार्टी में ना गया वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी और गुस्से में बहुत ज्यादा डरावनी लगती है वो। मुझे याद है कि पिछली बार मैंने जब उसकी बर्थडे पार्टी मिस की थी तो बहुत ज्यादा मुझे नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा डांटा था उसने मुझे। किंग काई कहते हैं हो चलो सुकून आया, कम से कम बीरसामा यहाँ पर तो नहीं आ रहे। इधर क्रूज शिप के ऊपर बुल्मा जो है गुस्सा हुई है। वो कहती है कि छोड़ो उन दोनों सेल्स को, उन्हें ट्रेनिंग में ही ज्यादा दिलचस्पी है, हम उन दोनों के बगैर ही पार्टी करेंगे। इसके बाद जो क्रूज शिप जो अपनी जगह से निकल पड़ती है समंदर की तरफ पार्टी करने के लिए।
यहाँ पर विस जो है वो जाने की तैयारी कर रहा है। बीरसमा का लंच जो है पैक करता है और फिर वो दोनों तैयारी कर रहे होते हैं किंग काई के प्लान पर निकलने के लिए। बीरस जो है वो विस के कंधे पे हाथ रखते हैं और फिर इस तरह जो दोनों निकल पड़ते हैं किंग काई के प्लेनेट पर। और यहाँ पर अपने ओल्ड काई और कायोशिन जो परेशान हैं कि अभी आधा दिन ही हुआ है बीरसमा को उठे हुए, उन्होंने काफी ज्यादा प्लान को डिस्ट्रॉय कर डाला है। अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो काम बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। कायशिन उनसे पूछता है कि आखिर बीरसमा इतनी तेजी से कैसे मूव कर रहे हैं। ओल्ड कायजा कायशिन को बताते हैं कि यही तो बीरसमा की खासियत है, वो बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और प्लान को डिस्ट्रॉय करते चले जाते हैं। इसके बाद कायशिन और ओल्ड कायजा है बीरसमा की को सेंस करते हैं। ओल्ड कायजा घबरा जाते हैं और घबरा कर सीधा जमीन पर गिर जाते हैं। कायशिन उनको संभालता है। ओल्ड कायजा कायशिन से कहते हैं क्या तुम्हें सेंस नहीं हो रहा, क्या तुम्हें सेंस नहीं हो रहा कि बीरसमा इस वक्त नॉर्थ काई के प्लैनेट की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि करोड़ों प्लैनेट के ऊपर से उन्हें एक ही प्लैनेट मिला था जहां पर उन्होंने जाना था। ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा हो क्या रहा है, आखिर नॉर्थ काई के प्लैनेट पर ही क्यों, क्या उन्हें गोकू के बारे में पता चल चुका है। ओल्ड काई कहते हैं अगर गोकू ने कोई गड़बड़ कर दी, अगर बीरसमा को गुस्सा आ गया फिर तो पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो खतरे के अंदर है। बीरसमा जो पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात माननी पड़ेगी मुझे, मतलब कि बैटल ऑफ गॉड वाली आर्क में इन्होंने बीरसमा को ऐसे दिखाया जैसे बीरसमा कोई सबसे बड़ा गॉड हो, मगर टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद बीरसमा तो बिल्कुल फ्रेंड एज अ फ्रेंड हो गया। मतलब कि इसे डरने की जरूरत नहीं है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर जीरन को भी इन्होंने ऐसे ही दिखाया कि जीरन पता नहीं कौन सी बला है, मगर आहिस्ता आहिस्ता अगर ये नेक्स्ट सीरीज आगे चलाते रहे 2019 में या फिर मूवी के बाद, ये जीरन को भी ऐसे कर देंगे कि जैसे जीरन को हराना बहुत ज्यादा आसान है। और यहाँ पर जो है बीरसमा इस वक्त किंग काई के प्लैनेट पर निकले हुए हैं और पूरे मोटिवेटेड है कि आखिर मैं सुपर सैयन गॉड को ढूंढ के रहूंगा, उससे फाइट करके रहूंगा। और यहाँ पर ड्रैगन बॉल सुपर एपिसोड 3 का एंड हुआ जाता है और हमारी वीडियो का एंड भी यहीं पर होगा। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। बाय बाय।